जिस दिन जीतेंगे सारे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा, सारे ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग कैलाश कोठी और उसके निवासियों के साथ गलत कर रहे हैं और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, एक जज बैठा हुआ है ऊपर जो सारे जजेस से ऊपर है, जिसका रिटायरमेंट कभी नहीं होता। कल हम लोग का हियरिंग हम लोग को स्टे मिल जाएगा, लेकिन रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। घर टूट रहा है हम लोगों का, रिम्स को पता ही नहीं है, रिम्स के पास नक्शा ही नहीं है, सबका घर तोड़ते जा रहे हैं इधर उधर, हम लोग का घर तोड़ रहे, नक्शा नहीं है उनके पास, इसलिए वो गायब है। झारखंड का बहुचर्चित कैलाश कोठी। कैलाश कोठी का नाम सुनते ही आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कैलाश कोठी है क्या, आखिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों है, क्यों इतना हंगामा बरपा है। ये तमाम तरह के कयास आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। रांची का ये कैलाश कोठी जो डीआईजी ग्राउंड में स्थित है, जिसे बचाने के लिए सालों से कवायद की जा रही है, अब वो मलबे का ढेर बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ना ही कैलाश कोठी की है। यह कहानी है उस बुलडोजर की जिसकी रफ्तार सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर से भी तेज निकला। आज रांची से जो खबर आई उसने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। कैलाश कोठी के बाहर की चीख सुनकर आपका भी कलेजा पसीज रहा होगा। इस घर की 3 महिलाएं, 2 बेटी और उनकी मां चीखती रहीं। वो कहती रहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जरा फैसला तो आने दीजिए, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी और बुलडोजर चला दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ शो। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने झारखंड की गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ झारखंड हाई कोर्ट का सख्त फैसला, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की राहत, और इन दोनों के बीच फंसा प्रशासन का वो पीला पंजा जिसने राहत की खबर आने से चंद घंटे पहले ही खेल खत्म कर दिया। मामला रांची के बरियातू स्थित डीआईजी मैदान के पास की है और ये मामला कैलाश कोठी का है। प्लॉट नंबर 1694, रकबा 33 डिसमिल जमीन। इसी जमीन पर खड़ी थी कैलाश कोठी। जिला प्रशासन और रिम्स का कहना था कि यह जमीन 1950-60 के दशक में रिम्स के विस्तार के लिए अधिग्रहित यानी कि एक्वायर्ड की गई थी। कोठी की मालकिन खुशबू सिंह का कहना था कि ये उनकी निजी प्रॉपर्टी है, उनके पास इसकी रसीदें हैं, कागजात हैं। उनका तर्क था कि इस जमीन पर कभी कोई सरकारी गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएस प्रसाद की खंडपीठ के सामने लंबी बहस हुई। अदालत ने रांची उपायुक्त से पूछा कि दिखाइए सबूत कहाँ है गजट। प्रशासन ने फाइलों का अंबार लगा दिया, मूल दस्तावेज पेश किए गए और अंत में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों में वो दम नहीं है जो सरकारी रिकॉर्ड को झुठला सके। कोर्ट ने मान लिया कि यह जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर बना निर्माण जो है वो अतिक्रमण है। इसी के साथ कैलाश कोठी को गिराने का रास्ता साफ हो गया। अब यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। सोमवार की सुबह प्रशासन दलबल के साथ बरियातू पहुंचता है। उधर याचिकाकर्ता के वकील दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन मंगलवार दोपहर होते होते खबर आती है सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश कोठी के ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया है, यानी अब कोठी को नहीं गिराया जा सकता। खुशबू सिंह की आंखों में चमक है सिर्फ जमीन बचा लेने का, लेकिन यह खबर आने से 15 घंटे पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया कैलाश कोठी पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कोर्ट का आदेश दिखाने का मौका तक नहीं दिया गया। जब बुलडोजर चल रहा था तो ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी, प्रशासन के सामने नतमस्तक होकर गुहार लगा रही थी और हाई कोर्ट को भी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मेरे घर को बचा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है, बस 1 दिन की बात है, 1 दिन का मोहलत दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो जो कर लें। रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया है, रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है
पता नहीं जिस एक कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई नक्शा नहीं है और ये मेरा घर तोड़े और कर मेरा सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है जहाँ से हम लोग को स्टे मिल जाएगा, इसीलिए अथॉरिटी को यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। बोल रहे उनसे बात करिए, कोई किसी से बात नहीं करवा रहा, रिम्स की तरफ से है ही नहीं कोई, क्योंकि उनके पास नक्शा ही नहीं है, नक्शा ही नहीं है उनके पास, और सबका घर तोड़वा रहे हैं वो, और ये सारा मुआवजा देना पड़ेगा रिम्स को। तो रिम्स की तरफ से जो भी है प्लीज यहाँ पे आइए, बात करिए हम लोगों से। रिम्स की तरफ से कोई है अधिकारी? आप घर तोड़े और रिम्स की तरफ से कोई है ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं है रिम्स की तरफ से। नहीं है। हम लोग की कौन सी मीडिया इस बात को उठाती है? ये मेरा मीडिया। हम लोग का स्टे कल मिल जाएगा, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, कल हम लोग का हियरिंग, हम लोग को स्टे मिल जाएगा, लेकिन रिम्स की तरफ से यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है। घर टूट रहा है हम लोगों का और रिम्स को पता ही नहीं है, रिम्स के पास नक्शा ही नहीं है, सबका घर तोड़ते जा रहे हैं इधर उधर, हम लोग का घर तोड़ रहे, नक्शा नहीं है उनके पास, इसलिए वो गायब है। कहाँ है रिम्स की अथॉरिटी? क्यों नहीं है वो यहाँ पे? किसकी जवाबदेही बनेगी? वो मुआवजा कौन देगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने के कुछ घंटे ही पहले ही इनके घर पर, इनके आसियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। ये तीनों महिलाएं प्रशासन के सामने बार बार जा रही थी, रिम्स प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई। आज फिर रिम्स प्रशासन वहां पहुंचा था उसे एक्वायर करने के लिए और जगह जगह मापी की गई ताकि बाउंड्री दी जाए। तब भी उन्होंने कहा कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है, ये आपकी जमीन नहीं है, लेकिन रिम्स प्रशासन ने एक ना सुनी। जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अधिकृत रूप से अफसरों के हाथों तक पहुंचती, कैलाश कोठी का आधा हिस्सा गिराया जा चुका था। कानूनी जानकार इस घटना को बेहद गंभीर मान रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्या ये प्रकृत्यात्मक देरी थी या जानबूझकर की गई जल्दीबाजी? अब जब कोठी गिर चुकी है तो क्या ये मामला कंटेंट ऑफ कोर्ट का बनता है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि उन्हें आदेश की कॉपी मिलने तक कार्रवाई पूरी करनी थी, लेकिन सवाल वही है कि न्याय की मंशा क्या थी? जमीन खाली कराना या कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना? मात्र 24 घंटे की मोहलत मांगी जा रही थी, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। कैलाश कोठी अब इतिहास बन चुकी है। रिम्स को जीत के तौर पर यह मिला कि कैलाश कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन सिस्टम की कार्यशैली पर एक ऐसा दाग लग गया जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। रांची के इस केस ने यह साबित कर दिया कि शहरों के विस्तार और भूमि विवाद के बीच जीत हमेशा उसकी होती है जिसके हाथ में कानूनी मुहर और बुलडोजर की चाबी दोनों हो। आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसी ही तमाम जो खबरें हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए AR Now।